कि हाँ वो इंटरफेयर, आपका जो भी आपने कहा कि हाँ वो पर्टिकुलर जैसे दंगों पे वो नहीं करते, क्योंकि वो एक प्रकार से हर एक का एग्जाम ले रहे हैं, वो सही बात है, मैं एग्री कर रहा हूँ उस चीज से। बट मेरे एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो मुझे मुझे पता है बेबी ना, आप इन्फेंट पता क्या बेबी कहेंगे, है। आप ये कहेंगे वो छोटा बच्चा है, वो कैसे, यही कहने लगे हैं ना, यही कहने हाँ लगे हैं। बस ये एक तो बार उसी से डाउट क्लियर हो बोलो जाए सर, ये के उसके बाद बंदे कोई इशू इतना नहीं है। टाइम मेरा वेस्ट कर, इतना टाइम सबका वेस्ट, तो वो कॉन्सेप्ट बताओ ना यार। मुझे मुझे यकीन करें, कुरान की कई दफा वो मेरा आयत कॉन्सेप्ट बड़ी सर, अच्छी मेरा होती है। कॉन्सेप्ट ये है कि गॉड इंटरफेयर नहीं करते, कभी भी नहीं करते, बिकॉज तो भाई वो तुम्हारा उन्होंने नहीं, क्रिएशन गलत। किया। मैंने मैंने ये पूछा है, तुम्हारी राय क्या? मैं कह यार अजीब वैसे बंदे मैंने नोट किया है कि मसलन कुरान ने जो कहा था ना, वैदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, वो बात बिल्कुल ठीक की थी। मैंने अभी जो पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहा है, वो 2 घंटे होने वाले हैं, वो नहीं बता रहे भाई मेरे। मैं मेरी जान पूछ रहा हूं, जी जो पढ़ा है उससे इन्फर क्या किया है? अब बताने लगे जी मेरा कॉन्सेप्ट ये इंटरफेयर नहीं करता। मैंने ये पूछ रहा हूं कि वो इंटरफेयर करते हैं कि नहीं, आपका बकौल। मैं पूछ रहा हूं जो इस्लाम के बारे में पढ़ा वो तो बताओ, तब वो 4 साल के बच्चे की बात करेंगे ना। इसलिए मैं बेस पे लेके आ रहा था, अग्गा दौड़ते पीछा चौड़, ठीक ठीक है। वो वाला साहब ठीक है। है, मैंने जो बेसिक पढ़ा, जो आप कह रहे हैं वो यही है कि गॉड ने क्रिएशन किया इंसान का, और फिर उसने जो है इंसानों को मतलब उसको भेजा जमीन पे, और जब वो जो भी हमारा एक्शन है, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, उसके हिसाब से वो ओ हमें भाई, जज करेगा, अगर हम ओ गलत भाई, काम कर ओ रहे हैं। भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ खुदा दा ना डीस्ट, खुदा का नाम मैं पूछ रहा हूं, जो इस्लाम के बारे में ये पढ़ा। यार इनको निकाल देना, अब खुदा का नाम है। मैं जो इनको इनको साइड पर करते हैं, इनको पता ही कुछ नहीं। मैं भाई पूछ रहा मैंने हूं, मैं सवाल ही बीस शुरू में ये किया था, मैंने और सुना है, डीस्ट मैंने मैं पढ़ा नहीं हूँ, पूछ कैसे मैं कितनी बार बोलूँ डीस आपसे। सुनना। भाई, डीस भाई, भाई रिवाइंड डीस करके भाई चलो ठीक सुनना है, आप। निकालने को ठीक यार, है डीस भाई। दिमाग खा छोड़ा डीस इसने। भाई ठीक है भाई, ठीक है, सुन लिए भाई, आपको हम नहीं आप घुमा फिरा के फिर वहीं आ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे आप तो हम डिस्कशन करेंगे, आप जवाब के साथ रेडी रहिए। आप जो भी पढ़ के आए उसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रदर। अजीब पकाऊ पकाऊ, अजीब पकाऊ जो। अच्छा फिर अभी शुरू हो गए, वो ऐसे करेगा। ओ भाई अच्छा जी, मैंने पढ़ा है, मैं पहले बता रहा हूं, मुझे पता नहीं। ओ भाई जो पढ़ इंसान, मिसाल के तौर पर मैं किसी किताब के अंदर पढ़ता हूं, मैं किसी किताब के अंदर पढ़ता हूं कि फलां शख्स जो है, ठीक है जी, वो 40 साल की उम्र के अंदर मर जाएगा। मैं ये पढ़ता हूं, एक बंदा, उससे जी कुछ समझता भी हूं या अंधे की तरह डीसती रहता हूं, या कुछ समझता भी हूं कि लिखा क्या है, मुझे नहीं पता चलता। इतनी कॉमन सी बात, इतने इतनी जहालत लोगों के अंदर भर गई है कि मोटी सी बात भी समझ नहीं आती। मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें पता है नहीं पता, जो सुना है या जो पढ़ा है उससे समझे क्या हो, तुम्हारे दिमाग में गया क्या उसकी वजह से, कि जब ये लिख दिया गया फलां शख्स इस वक्त मरेगा तो उससे तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे पता है, मैं इसका जवाब दे, दो चीजों में से एक चीज हो सकती है, मगर मुझे पता तो चले कि तुम क्या समझे हो। अजीब पकाऊ किस्म के लोग आ जाते हैं यार, खुदा की कसम दिमाग की दही पतली कर देते हैं। राजू शांति शांति उदय भाई, शांति। टाइम वेस्ट यार। अमित भाई, शिवोहम भाई को लेते हैं। जी शिवोहम भाई, कैसे हैं? आवाज आ रही है? हेलो, ये क्या शिवम भाई, ये कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। एक मिनट भाई, एक मिनट। अभी ठीक है भाई? जी हेलो, शिवम भाई बोलिए, कैसे हैं आप? बस बढ़िया ही। जी शिवम भाई, आज ये की स्ट्रीम है कॉन्सेप्ट इज योर रिलीजन हाँ, बेटर देन इस्लाम। मेरा एक सवाल आप लोगों से है, जरूरत ही क्यों, ठीक है? सवाल, जी आप सवाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है ये आपके ऊपर ही है। इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, यस और नो? या यस, हाँ है। हिंदुइज्म इज बेटर देन इस्लाम अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है? हाँ, कैसे यार इको हो रही है इनके हिंदुइज्म माइक नथिंग, हिंदुइज्म कुछ है नहीं, हिंदुइज्म कोई चीज नहीं है। हमारा तो धर्म मानवता है। लोग मुसलमान हो गए, इसलिए हम लोग सनातन धर्म का नाम शर्म तो क्या रखा बोलते ही हैं, तो रखा गया है। बाद में ह्यूमनिज्म नहीं, है। कहीं पे सनातन धर्म कहीं पे ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म ही धर्म, मानवता धर्म है। उसको नाम दिया है सनातन ब्राह्मणों ने, केवल ब्राह्मण शास्त्रों में मिलता है धर्म। मानवता ये धर्म में कहाँ पर लिखा है भाई? कहीं पे लिखा नहीं है। ये हमारे भारत में लिखने की कला कब विकसित हुई है? हमारे यहाँ तो धर्म जो है वो श्रुतियों से हाँ, आया है।
शुरू आया। हंसिए मत भाई आपकी वॉइस थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है भाई, कुछ माइक में इशू है आपके। हमारे यहाँ जो भी नॉलेज है वो देखो बाई ट्रांसफर किया आवाज इनकी जाता हो है। रही है सैम भाई, इसका कलर इनकी बहुत आवाज बाद में में भाई विकसित आवाज हुआ है। को रीजॉइन करवाएं। इनकी आवाज शिवम भाई अब आप आ फिर रही से है थोड़ा आवाज? माइक सेट कर आइए। इनको नीचे उतार के इनको बताएं, उनको कैसे पता चलेगा, ऐसे आवाज ही नहीं आएगी उनको। हाँ अब उनको बताएं। जी शिवम भाई आपका माइक थोड़ा डिस्टॉर्ट कर रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कुछ बहुत सारा डिस्टरबेंस है, आधी चीज समझ में आ रही है आधी नहीं। आप थोड़ा माइक अपना सेट कर लीजिए या फिर माइक रिमूव कर दीजिए, और जैसा भी आपको सही लगा उसके बाद आप ज्वाइन करिए, मैं आपको लेता हूँ। जब तक हम दूसरे कॉलर को लेते हैं, ऑस्कर भाई। हेलो सर। वेलकम ऑस्कर भाई, सर कैसे इंग्लिश हैं में आप? पता है, आप पहचाना क्या नहीं पता नहीं मुझे। नहीं भाई, उर्दू हिंदी में ही है जी। नहीं, उर्दू हिंदी में है ना, आप तो पहचाना फिर। सर अभी का जो लेटेस्ट डिबेट है वो गरबा का जो चल रहा है वो सही है या रॉन्ग है? नहीं सर, वो हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, आज के स्ट्रीम के ऊपर ही बात करेंगे हम। ओके। लाइक मैं पहले भी बोला था मैं क्रिश्चियन है बोल के, बट आई डोंट बिलीव। जी, यू डोंट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी? नो। जीसस डाइड फॉर योर सिंस, आप बिलीव नहीं करते हैं? नहीं। तो फिर आप किस नाम के क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन मतलब द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, तो क्या फॉलो करते हैं आप क्राइस्ट का? मैं मेरे जो मम्मी डैडी ने मेरे को बोला था वही फॉलो करके आ रहा है। ठीक है, तो आप नेम से क्रिश्चियन है, तो आप अभी है क्या? आप क्राइस्ट में मानते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? कुछ नहीं करता। अच्छा, तो फिर आप क्रिश्चियन कैसे हुए भाई? क्रिश्चियन तो नहीं हुए फिर आप? तो क्रिश्चियन है ना सर, उधर पासपोर्ट पे लिखना पड़ता क्रिश्चियन। अच्छा सैम भाई ठीक ये है। ऐसे ही है, सैम भाई ये ऐसे ही है कि जी। आप एक काउंटर लगाएं और लिखें कि भाई 30 से 40 साल के अफराद यहाँ पर राब्ता करें, ठीक है जी। और जी। वहां जितने लोग आए, कोई आए 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 60 का आए, 30 से 40 वाला कोई भी ना आए। तो आपने स्ट्रीम रखी है इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। सारों ने अपना धर्म छोड़ दिया, सारे कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं मगर क्रिश्चियन नहीं हूं, सनातन हूं मगर मानवता में बिलीव रखता हूं, शास्त्रों को। ये सारे छोड़ छड़ा के ये टॉपिक समझ भी आ रहा है हमारे दोस्तों को कि नहीं? ये टॉपिक क्या है? नहीं, आपका क्वेश्चन सर आप जो बोल रहे हो वो सही है। आप बोल रहे हैं क्या योर रिलीजन इज बेटर देन माय रिलीजन? टेक इट चलते। आई डोंट बिलीव। आप ठीक है, यू डोंट बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, आप गॉड में बिलीव नहीं करते भाई? नहीं, आई बिलीव इन वन गॉड। हु इज दैट आप गॉड? व्हाट्स हिज नेम? आई डोंट नो। जीसस तो नहीं है वो गॉड, आप यही बोल रहे हैं ना? नहीं। ठीक है, मेरी भी गॉड नहीं है, आप यही बोल रहे हैं ना? आपका कोई अलग होगा तो पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरा एक गॉड है which I believe, okay, not in Christianity, but I believe in one God. There is someone who is creator, okay, someone creator or etc. तो आप एग्नोस्टिक है भाई? ओके, हाँ चल। यू आर एन एग्नोस्टिक, हाँ, क्रिश्चियन नहीं है फिर आप? ओके, लेकिन वो पासपोर्ट पे वही लिखना पड़ता सर। हाँ तो लिखना है, आपकी आइडियोलॉजी बोल रहे हैं भाई आप। ठप्पा बता रहे हैं, ठप्पे से कुछ नहीं होगा भाई। ठप्पा तो मेल है बोलकर भी बोलेंगे। पर बहुत सारे लोग ट्रांसजेंडर भी है, गे भी है, पर मेल का तो ठप्पा लगेगा, पैंट उतार के देखेंगे तो मेल ही रहेगा, वो ठप्पा तो है। पर अंदर से वो अपने आप को लड़की ही मानता है। तो उसी तरह से आपकी आइडियोलॉजी जो है ना, अंदर से आप गॉड में नहीं मानते हैं, आप एग्नोस्टिक है, ठप्पा क्रिश्चियनिटी का लगा है। राइट सर। अच्छा चले ये पूछते हैं सैम भाई, इनसे ये पूछते हैं, ऑस्कर भाई आपने क्रिश्चियनिटी छोड़ी क्यों नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानता सर, छोड़ने का वजह जी, रीजन वजह देखो सर, मैं जब भी छोटा ही था ना, मेरे को ये ढकोसला कहानी वानी जो वगैरह लोग जो बोल लाइक इन चर्चेस एंड ऑल, आई डू नॉट बिलीव इट। नहीं, आप मिसाल के तौर पर वो कहते हैं, फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो हमारे सिंस के लिए क्रूसिफाइड हुए। इसमें ढकोसला क्या है? सिंपल सी बात है, क्या इशू है आपको?
मेरे सिंस के लिए, मैंने तो कुछ सिन किया ही नहीं है, तो कहाँ से ढोकस, वो तो ढोकसने लगे ना। नहीं, वो जी। इन फ्यूचर वो कहते हैं कि इन फ्यूचर आप खुल के पाप करें, आपके पाप के लिए पापों का प्रायश्चित जो है वो यीशु मसीह ने कर दिया है। इसमें क्या ढकोसला सर क्या है? सर ढकोसला ही है ना सर, क्या है उसमें, क्या मेरे पाप के लिए वो क्यों सफाई ये करेगा? वो खुदा की मर्जी, वो कहते हैं खुदा का बेटा है, उसने चाहा कि अपना पहलौठा बेटा वो दे सर अपना पुत्र क्यों? उस वो पापों के आपको अपना लिए। बेटा मानते हैं भाई, इसीलिए। ऑस्कर आपने पाप नहीं, नहीं किया वो तो और मानता है ना, दुनिया मैं तो नहीं उसको मेरा बाप मानता है ना। भाई दुनिया के कितने लोग पाप करते हैं, आपने पाप नहीं किया, आप तो अकेले हैं। हो सकता है आपके माता पिता ने पाप किया हो, उसके लिए वो गए हो। नहीं, मेरा माता पिता का मेरे को क्या करना है सर? भाई आपको नहीं करना, सर ईश्वर को आप तो करना है कैसे ना। बात कर रहे हैं? सी ही इज फॉरगिविंग फॉर माय, वो फॉरगिव कर रहा है मेरे सिंस के लिए, वो ये सफर कर रहा है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? भाई देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप चर्च में जाएं, आप फादर के साथ बात करेंगे, प्रीस्ट के साथ बात करेंगे, वो आपको एक्सप्लेन करेगा चीजें। आप कभी गए वहां पर, कभी बात की आपने चर्च में? नहीं तो एक बार करें, तो उसकी लॉजिक तो सुने। नहीं, मेरे को तो वैसे भी लॉजिक वैसे समझ में नहीं आता सर। मेरे तो 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड से, लाइक व्हेन आई वाज 15-16, तभी भी लॉजिक समझ में नहीं है, और अभी भी लॉजिक समझ में नहीं आता है। आपको समझाए तो आप बताइए। मैंने तो आपके सामने रखा है, आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैं खुद सोच रहा था कि मैं क्रिश्चियन मिशनरी जो है उनको आपके सामने बैठाऊं। आप एडम सीकर के पास क्यों नहीं जाते? एडम सीकर क्रिश्चियन मिशनरी है, वो क्रिश्चियनिटी की बहुत अच्छी प्रोपेगेशन करता है, वहां जाएं, नहीं हो सकता है वो आपको कन्विंस कर दे। उसको क्यों कन्विंस करूं सर? आप मेरे को कन्विंस करो ना। मैं क्रिश्चियनिटी को थोड़ा मानता हूँ। तो मुस्लिम पे डिबेट करते। तो मुस्लिम मुस्लिम पे आपका कोई रिलीजन ही नहीं है, आपको वेरीफाई करने के लिए कोई रिलीजन तो लेके आए ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमने बैठ के बात करनी है, ऑब्वियसली मैंने कहना है भाई मेरे पास जो चीज है वो बेहतर है, आपके पास भी कुछ सर है, आपने पहले भी तो बोला, अभी लाइक सैम ने अभी, जैसे सैम सर ने अभी जो बोला, लाइक आई एम एन एग्नोस्टिक, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, राइट? हाँ ठीक है, तो मेरे को तो क्रिश्चियनिटी भी वैसे भी पसंद नहीं है। बस ठीक है, फिर ऐसे अगर करें आप मेरे को प्रूव करो ना क्या मुस्लिम इज राइट। वो बिल्कुल हम प्रूव कर देंगे ठीक आपसे। है। हम थोड़ी देर बाद फिर बात कर लेते हैं। आपके माइक में डिस्टॉर्शन आ रही है, और दूसरा ये आपको लॉजिक कुछ नहीं आ रहा सर, नहीं कुछ आपको डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा सर, आप ऑस्कर सिर्फ भाई, ऐसे कुछ नहीं आ रहा। ऑस्कर भाई आपके माइक में, हाँ, आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है, आधी चीज समझ में नहीं आई। सर। ओके सर, बाय 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 बाय। बहुत शुक्रिया। चलिए वाह यार ठीक है, सैम भाई, चले गए भाई। सैम भाई, जब से आपने प्रोग्राम शुरू किया है सारे धर्म जो हैं एक दूसरे छोड़ना शुरू हो गए हैं, ये क्या चक्कर है यार? ये अजीब बात है। मैं खुद हैरान हूँ भाई। अब ऐसा रख देना पड़ेगा कि जो धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाया वो आकर बात करिए। नहीं, ये रखना पड़ेगा, जितने लोगों ने धर्म छोड़ दिया वो आ जाएं, तो आप देखना हिंदू भी वो आ आएंगे, जाए। क्रिश्चियन भी आएंगे, तब कहेंगे मैं हिंदू हूं, मैंने धर्म नहीं छोड़ा। फिर क्रिश्चियन आएगा, कहेगा मैं पक्का ठका क्रिश्चियन हूं भाई, मैं हर संडे चर्च जाता हूँ, स्लीव मेरी गर्दन में रहती है, जी, बल्कि टांगों में भी स्लीव ही होती है। ये इस तरह आ जाएंगे। ये उल्टी गंगा चल रही है इस वक्त, मैं आपको सही बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है बहुत टाइम से। आमिर भाई आपकी स्ट्रीम से ही ये पैटर्न समझ में आ रहा है और दिख रहा है कि लोग अपने धर्म छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर आकर हिंदू है पर वो हिंदुइज्म छोड़ दे रहा है, क्रिश्चियन है क्रिश्चियनिटी छोड़ दे रहा। ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम जो एक कोई अच्छा कट्टर सनातनी, कट्टर क्रिश्चियन है या फिर जू है, वो आइए हमसे बात करे भाई। हम तो यही उम्मीद में आस में लगे हैं, हर वीकेंड को आ जाते हैं यही आस लगा के कि कोई कट्टर हमें मिले, उससे हम बात करें, मजा आए। ऐसे ही वैसे राहुल भाई आए हुए भाई। राहुल भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मोस्ट वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई खैरियत? अमीर भाई जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अहलन अहलन ब्रदर राहुल। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई, आप आए। जी राहुल भाई, कुछ आपको बोलना था, आप कुछ बताना चाहेंगे? ना भाई कुछ नहीं, 10 मिनट पहले जो बंदा आया ना, जो श्री कृष्ण को कहा जो अवतार है और लीला अवतार है, तो उसलिए मैंने कुछ बात रखना चाहता हूँ उसके ऊपर, लेकिन अभी नहीं। अच्छी बात है जी, ठीक है। हम शिवहम भाई को लेते हैं। शिवहम भाई कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करिए सर। हाँ भाई बढ़िया भाई, अब आवाज आ रही है?
वैसे ही है भाई, बात कर सकते हैं पर डिस्टॉर्शन है अभी भी। डिस्टॉर्शन तो आप भी है, मे बी स्ट्रीम यार्ड नहीं नहीं, इको हो रही है आपके माइक की तरफ से। आपने जो माइक लगाया उसको अनप्लग करें, उस माइक को उतार दें अगर कोई माइक लगाया हुआ है तो। माइक नहीं है, ये हेडफोन है। हेडफोन को उतार देना, उतार दें। जी हाँ, वो निकाल दीजिए, आप नॉर्मल बात करिए विदाउट हेडफोन माइक के। अब आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हाँ हाँ, मगर अब हमारी इको हो रही है। एक काम करता हूँ, स्पीकर को मैं कम कर देता हूँ। नहीं भाई, अभी इको हो रही है, अभी बहुत खराब हो गई। शिवम भाई आप एक काम करिए, आप फिर से ज्वाइन करिए, माइक निकाले आप, वो हेडफोन रिमूव किए तो ऐसा कुछ होता है, वो इको होती है या फिर डिस्टॉर्ट और ज्यादा हो जाती है। अगर आप बिना हेडफोन्स के अगर फिर से ज्वाइन कर देंगे तो वो साफ आ जाएगी आवाज। आप प्लीज फिर से दोबारा ज्वाइन करिए, मैं इंशाल्लाह आपको लेता हूँ। आमिर भाई, जितने हमारे सनातनी भाई हैं वो शायद रावण को जलाने की उसमें लगे हैं। तो यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा है दशहरा। अच्छा अच्छा। तो सारे सब सनातनी इसमें बिजी हो गए रावण को जलाने में। चले हम यहाँ रावणों को जलाते हैं जी, अधर्मियों को। जी ठीक हो। तो भाई एक करेला प्रसाद को फिर से एक बार लेते हैं। जी हाँ मैं करेला भाई कैसे हैं आप? हमारी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। आपसे जी भाई आज बताइए के कैसे टॉपिक की बात करना चाह रहा था। जी हाँ, तो टॉपिक ये है कि क्या हमारा धर्म आपके धर्म से बेटर है ना? तो मैं एक्चुअल में आपके धर्म के बारे में कुछ डाउट है, वो आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक है सर? ठीक है, आप सवाल कर सकते हैं प्रसाद भाई। प्रसाद भाई आप सवाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपको जवाब देना होगा क्या सनातन धर्म इस्लाम से अच्छा है? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आपके धर्म को। मैं ये ऐसा नहीं कोई आर्गुमेंट के वाला नहीं, मैं कुछ नॉलेज के ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा ठीक है कि नहीं है। ठीक है, मेरे सवाल से आप समझ जाएंगे कि मैं कुछ। सुनिए मेरी बात, प्रसाद भाई सुनिए ना। मैं सुनता हूँ। प्रसाद भाई मैं सुनता हूँ मैं आपकी बात। आप सवाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जवाब देंगे आपको। पर ये जो स्ट्रीम है ना, ये आपके ऊपर एक क्वेश्चन है ऑलरेडी। आपको क्या लगता है? कुछ सुने होगे, कुछ देखे होगे, कुछ पढ़े होगे, उस हिसाब से सनातन धर्म तो आप पढ़े होगे। तो आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म इस्लाम से बेहतर है, हाँ या ना? ये बोलकर सवाल करिए आप। मेरा कहना, मुझे इस्लाम के बारे में पता होगा तब तो कहूंगा कि उससे अच्छा है कि खराब है। कुछ नहीं पता आपको इस्लाम के बारे में? ये देखिए 10 तरह की बातें हो रही है, मुस्लिम लोगों की बातें, ये है वो है, तो उनकी बात को तो अपन मानेंगे नहीं। वेरी गुड। है ना? तो आप एक्स मुस्लिम तो सुनते हैं? एक्स मुस्लिम तो सुनते हैं आप? टीवी में आते, वही कह रहा हूँ, तो क्लियर एक दो चीजों, मतलब मैं उनके जो तर्क वो देते हैं उसको नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं पहले ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कुरान है ना? तो कुरान को मतलब अल्लाह के हैं ये मानते हैं ना? मतलब मैं ये नहीं कर, मैं उसमें कोई, मैं 4-5 चीज पूछूंगा जिसमें मेरा कोई काउंटर नहीं है। जो चीज आप बोलेंगे तो फिर मेरे को कुछ आइडिया हो जाएगा। मेरा कहना मतलब ये है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ प्रसाद भाई गलत जी प्रसाद, अच्छा ठीक है प्रसाद भाई, आप इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, आपने यही बताया है पहले। पर आप ये बोले कि हम एक्स मुस्लिम को सुनता हूँ, ठीक है? तो एक्स मुस्लिम से आप जो सुने उसके बारे में तो कुछ आइडिया होगा आपको? नहीं, तो वो तो पूरा मतलब जाते हैं अपने तरफ से, क्लियर भी देते हैं, जैसे मोमिन भाई जो जाते हैं और तो काउंटर करते हैं। तो दोनों अपने अपने बात में अड़े हुए हैं, तो किसकी बात को सही माने, है ना? तो ठीक है, तो जैसे मेरे 2-3 सवाल आप समझ जाएंगे जब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस हिसाब से आप देखिएगा कि ठीक है, आप सवाल कर लीजिए। ठीक है, आप सवाल कर जैसे मैं लीजिए ये कह रहा प्रसाद हूँ, भाई। जैसे कि ये जैसे कुरान जो है ना? तो कुरान में जो सब चीज लिखा है वो अल्लाह के तरफ से लिखा हुआ है। ठीक है? जी हाँ, वर्ड ऑफ गॉड। अच्छा, जी हाँ। और दूसरा हाँ, ये मोहम्मद साहब, मतलब ये जैसे मोहम्मद साहब के पास जो भी आया आयत, तो जैसे उनके पास रिटर्न में आया या किसी ने बताया, इस टाइप से क्या है ये? जी हाँ, ठीक है, ये सवाल है आपका?
नहीं, दो चीज है कि उनको लिखित में आया कि उनको किसी ने बताया, मतलब उनको देखिए इससे, हाँ सेल्फ सुनिए मेरे भाई, आप पूछ रहे हैं कि भाई कुरान अल्लाह का कलाम है या नहीं है, इससे कैसा साबित होगा कि हिंदुइज्म अच्छा है या इस्लाम बुरा है? दूसरा सवाल आप ये नहीं करें कि सर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही किस तरह से आती थी, रिटन फॉर्मेट में आती थी या किस तरह से आती थी? तो ये भी कुछ वैलिड क्वेश्चन नहीं है जो ये साबित करे कि हिंदुइज्म अच्छा है या इस्लाम अच्छा नहीं है। तो आप नहीं मुद्दे सर, पर अगर आइए, आप सीधा बॉटम लाइन के ऊपर आइए, क्वेश्चन करिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन है जो नहीं कंपेयर जैसे किया जा सकता है सनातन धर्म से और इस्लाम से, वो सवाल करिए आप। तो अब चलिए उनके में जो सवाल आते हैं उन्हीं सवाल को मैं पूछता हूँ, तो आप अपने हिसाब से बताइएगा कि वो सही है कि गलत है, ठीक है? जैसे वो ठीक है। बोलते हैं कि जैसे मोहम्मद साहब थे, उन्होंने आपने शादी किया। करेला भाई, जी वो आपने उनका जी सवाल सुना नहीं, मैं मादरत आपको टोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं जो वो पूछते हैं मैं वो बता देता हूँ, नहीं, उनको आप फोन करें, हमारे पास लाइफलाइन होती है जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होती है। आप किसी एक्स मुस्लिम को कॉल पे ले लें, माइक पे साथ लगाएं, वो सवाल करेगा आपसे। जो पूछा गया ना भाई, उन्होंने ये पूछा है कि कोई ऐसी बात बताएं जो इस्लाम और हिंदुइज्म में बेहतर हो, बढ़िया हो, और इस्लाम में नीचे हो। कोई बता दे, मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ। जी मिसाल के तौर पे गुलाम स्लेवरी की बात कर लें, वो बहुत बोलते हैं, कहते हैं इस्लाम में लौंडी के साथ सेक्स करवाते हैं, सेक्स स्लेव्स। ये पूछ ले, मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ यार, मुझे बताना पड़ रहा है, एक्स मुस्लिम्स का काम भी मुझे ही करना है, तो सुपर चैट भी मुझे ही दे दो, उनको क्यों धंधा करवाते हैं जी, नहीं, बताएं मैं ज्यादा जी। उनको नहीं सुनता, बट समय मिल जाता है कभी कभी सुन लेते हैं। बहुत सारी चीजें मैं सुनता हूँ, सिर्फ उनको नहीं सुनता, मैं न्यूज भी सुनता ठीक है हूँ। और ठीक है प्रसाद है भाई, ना, आप तो सवाल मैं कर लीजिए। उन्हीं में से हाँ, लो, तो मैं बोल रहा हूँ एक्स मुझे जैसे कौन कि एक्स एक चीज मुस्लिम है। पुकार रहा है भाई? एक्स कॉल मुस्लिम को मिला कॉल दिए मिल क्या गई, एक्स मुस्लिम को भाई? कॉल मिल गई भाई, बगल में कॉल मिल गई। बगल में खड़ा है। कॉल मिल गई। कहते हैं बगल में खड़ा है सुन रहा है वो। तो, अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे उसमें है मोहम्मद साहब ने मल्टीपल शादी क्यों की आपके अकॉर्डिंग? ये सवाल है आपका? हाँ, तो भाई ये कौन सा, भाई इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देखिए क्लियर कट सिंपल चीज, इसका जैसे जवाब हमारे हम में देते मल्टीपल देते थक गए भाई। शादी नहीं होता है, आपके में है ये। अच्छा अच्छा, हाँ ये बात है। देखिए बॉटम लाइन इसको बोलते हैं कि मजा आपके है, पास हाँ। है हमारे पास नहीं है, ये बॉटम लाइन है। हाँ तो हाँ। भाई आपके आपके ग्रंथों में लिखा है कि कृष्णा जी ने कितने शादी की थी, कितने बीवी थे हाँ। कृष्णा के, हम्म, कितने थे? वो तो उन्होंने बस किया था ना, सबके लिए तो नहीं बोला था कितने? कि आप भी कर सकते हैं। क्या बोले? उन्होंने तो सबको नहीं बोला था कि आप भी कर सकते हैं। पर कृष्णा ने खुद किया था ना। हाँ, उन्होंने किया था, बट वो बाकी लोगों के लिए, गणेश जैसे जी, अभी हम क्या, सुनिए ना, जी जैसे ब्रह्मा जी ने 2 शादी की है, गणेश जी ने 2 शादी की है, कृष्णा जी ने 16,000 शादी की है। ऐसे बहुत ठीक है। सारे केसेस है जहां पर शादी कर सकते हैं। मनुस्मृति में यम आता है कि एक आदमी 4 शादी कर सकता है। नहीं यमराज ने ठीक 10 है, की है। मेरा नहीं नहीं, यमराज ने मेरा यमराज कहना ने है यमराज कि ने 10 जब शादी की है। बात सुनिए, मेरा कहना है कि उन्होंने किया, ठीक है, बट जी जैसे आप लोग करते हैं कि मोहम्मद साहब ने किया इसलिए हमको भी अलाउड है, बट हमको अलाउड नहीं किया ना नहीं उन्होंने नहीं कर। नहीं, हाँ ठीक है, मैं जवाब देता हूँ इसका। कुरान में ये लिखा है कि मैरी विमेन ऑफ योर चॉइस बाय 2, 3 और 4, इफ यू कैन नॉट डू इक्वल जस्टिस विद देम मैरी ओनली 1। तो ये कंपलसरी नहीं है कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की है मल्टीपल, आप भी करना चाहिए, नहीं है, कमांड नहीं है वो। अगर आप नहीं, इक्वल जस्टिस कंपलसरी तो नहीं मैं कर कह ही सकते, नहीं रहा हूँ सर। हाँ तो सुनिए ना क्या? मेरे भाई, हाँ हमारे पास मैक्सिमम 4 शादी कर सकते हैं और 4 को इक्वली ट्रीट करना भी हमारे पास वो लाजिम है। अगर जो 2 बीवियों को अगर एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकता है तो उसको 2 शादी नहीं करनी चाहिए, एक ही शादी करनी चाहिए। ये स्ट्रिक्ट है, हमारे पास ये कमांड है, एक ही करनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपके पास भी 4 की अनुमति है, एक आदमी 4 शादी कर सकता है, एक आदमी 5 शादी कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स है, कृष्णा जी है, ब्रह्मा जी है, यमराज है, गणेश जी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। वो भी मल्टीपल वाइफ्स रखे थे। दशरथ, राम जी के पिताजी, नहीं, उन्होंने रखा था, उनके भी ठीक है, मल्टीपल वाइफ बोलते थे। नहीं, बट हमारे धर्म में तो अभी हम नहीं करेंगे बोलते हैं। जैसे आप लोगों के में स्ट्रिक्ट है, जो मोहम्मद साहब ने कर दिया या जो करने को बोल दिया उस आपको करना है। हमारे में ये है कि हम करें तो करें, ना करें तो हमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो हमारे अच्छा, पास भी वही है भाई, हम एक करे तो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है एक से ज्यादा अब शादी जैसे करना, आप लोगों कंपलसरी में नहीं है। है। नहीं हाँ, केरला जैसे भाई, अब ये तो करेला भाई, कंपलसरी नहीं है। नहीं हाँ। नहीं नहीं, करेला भाई, नहीं नहीं, आप ना करेला भाई ऐसे करें, कुरान की एक आयत बताएं जिसमें लिखा हो कि एक से ज्यादा शादी करना फर्ज है, जरूरी है, वो बताएं।
किधर है? नहीं जरूरी नहीं, तो फिर हाँ, आप तो लोग फिर क्यों करने के तो तैयार फिर करना ही नहीं है? तो आप किसने कहा करना ही है? यही तो बता रहे हैं आपको, यही तो गलत नहीं है, यहीं से तो नहीं, समस्या मैं है कहता भैया। हूँ सपोज मेरी बेटी है या कोई भी लेडी है, वो उसका पति उससे शादी किया, उसका मन नहीं लगा, कहीं किया, किसी और से शादी कर लिया, तो वो कैसे दोनों को पालेगा? नहीं है ना मेरे बहुत नहीं से है ना मेरे भाई, केसेस ऐसा मैं आपको वही आयत करेला भाई, इंडिया में करेला बहुत भाई, से केस मैंने आपको वही है, आयत पढ़कर करता बताई है, ना। छोड़ देता है। करेला भाई देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, ये इंसानों की बात कर रहे हैं हम मुसलमान। मैं आपको इस्लाम के बारे में पूछ रहा हूँ। इस्लाम में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि आपको शादी करना ही है कंपलसरी, फर्ज मल्टीपल शादी करना पर कंपलसरी रोका कहीं भी नहीं तो नहीं है लिखा है सर, कुरान में। सुना है ना हाँ, तो मेरे भाई, नहीं रोका हाँ, नहीं है, ना ही सनातन धर्म में रोका है। एग्जैक्टली। बताइए आप मुझे, सनातन धर्म में कहाँ पर रोका है? हाँ बताओ। नहीं पर हमारे में नहीं करते हैं। नहीं करते नहीं है तो कहाँ मुसलमान लिखा नहीं है? कर। एक मिनट डेड लॉक लगने लगा यहाँ पे, डेड लॉक। नहीं करते हैं तो मुसलमान, मैंने नहीं की, सैम भाई ने नहीं की, ब्रदर राहुल ने नहीं की, दूसरे लोगों ने नहीं की, तो कर तो हम भी नहीं रहे। पर हमारे फिर में हम जो पे करते हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं हम लोग। तो हमारे में भी जो करते हैं वो उसके पीछे जस्टिफिकेशन देते हैं। मैं अब आपसे पूछने लगा हूं, ये अगला सवाल था जो आपसे पूछना चाहिए था। आप मुझे बताओ, श्री कृष्ण, आपने कहा श्री कृष्णा ने इतनी की, राम ने इतनी की, या उसने यमराजा ने की, या दूसरे लोगों ने की? आपने कहा जी उन लोगों ने की। मुझे ये बताएं क्यों की? क्या एक शादी में उनका गुजारा नहीं था? मुझे बताएं, मुझे उसकी जस्टिफिकेशन दे, उन्होंने क्यों की, ये समझाएं। कृष्ण ने जिनसे शादी किया, हाँ, तो वो 16,000 जो बोल रहे हैं वो तो किसी के पास मतलब कोई राक्षस या जो मतलब अच्छा नहीं थे, या जिनसे ये लड़े, तो वो उनसे फिर वो रिलीफ हो गए, तो वो बोले अपने घर चले जाओ, तो वो बोले हमको कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर उन्होंने उनको शरण दिया, उनसे शादी की। जबरदस्त। अब यहीं रुकना आपने। करेला भाई मुझे ये बताओ, मुझे एक महिला मिलती है जो मुआशरे के अंदर अकेली है, उसका बाप मर गया, उसकी माता मर गई, उसके भाई मर गए, वो मुआशरे में घूम रही है, उसको करने वाला नहीं, और मेरी पहले से बीवी है एक, मैंने शादी की है, मेरे बच्चे भी हैं। मुझे बताओ, मैं उससे शादी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? घूम रही है तब ना, पर मोहम्मद साहब ने तो जिनसे सुनो ना, किया एक मिनट, वो अभी मैं उसको समझाऊंगा। नहीं, मोहम्मद साहब ने जिनसे शादी उसका मैं घूम नहीं बताऊंगा रहे थे ना। ना। मेरी बात सुनो, तुमने नहीं, मोहम्मद साहब ने जिनसे शादी घूम नहीं रहे थे ना, इन्होंने सामने से किया। करेला भाई, उसको समझाएंगे हम आपको, उसको समझाएंगे। आप पहले इसके ऊपर तो आइए कि कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए। आप बताइए, जवाब दीजिए आमिर भाई का। उसको बताऊंगा, एक मिनट जरा सुनने दें, जैसे बात मुकम्मल नहीं हुई, बीच में उड़ा के ले गए। अभी बात पता है क्या हो रही है? अभी बात ये हो रही है कि तुमने जो जस्टिफिकेशन दी श्री कृष्णा की कि उन्होंने इसलिए की थी, मैंने वही सिनेरियो बनाया है, और तुम फौरन भागे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उसको मैं साबित करूंगा। हमारे नजदीक तो ये वजह जरूरी नहीं है जो वजह तुमने बयान की। हमारे नजदीक तो सोसाइटी के अंदर कोई औरत एक मर्द की दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनना चाहे बन सकती है। हमारे पास तो जस्टिफिकेशन मौजूद है। अभी मैं ले रहा हूं कि 4 से ज्यादा 16,000 से ऊपर की शादियां की हैं, उसकी जस्टिफिकेशन आपने ये पेश की। ये कह रहे हैं वो एक राक्षस से वो जान छूट गई, जान छूटने के बाद, मुक्ति के बाद उन्होंने कहा हमारा कोई नहीं है, हमें रख लो। तो क्या शादी ही करनी थी? बेटी बना लेते, ठीक है, किसी और बहन बना लेते, किसी और तरीके से रख लेते। जो वजह से वो शादी किए, आज वही वजह से दूसरी शादी करना जायज होना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्णा कोई गलत काम नहीं कर सकते। श्री कृष्णा जी अवतार थे, श्री कृष्णा जी पुण्य का काम करते थे। तो श्री कृष्ण जी ने ऑफर नहीं किया उनको कि मैं आपसे शादी करूंगा, उन्होंने ऑफर किया। मोहम्मद साहब को किसने ऑफर, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ? मोहम्मद साहब को किसने ऑफर करना चाहती हूँ? समझो बात को। बात पता क्या हो रही है? अभी बात ये हो रही है कि मोहम्मद साहब ने जो शादियां की, हमारे नजदीक तो पूरे का पूरा उसूल मुख्तलिफ है ना मेरा भाई। नहीं, पर मोहम्मद साहब के सामने से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा प्रसाद भाई प्लीज सुनिए ना मेरे भाई। प्रसाद भाई आप इंटरप्ट मत करिए, प्लीज सुनिए। सुन लो केरला भाई, सुनो। आपको गलत फहमी ये हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, हमारे पास एक से ज्यादा शादी करने की, पोलीगैमी की जस्टिफिकेशन और है। हमारा नहीं, ठीक है, जस्टिफिकेशन है, पर मोहम्मद साहब उन्होंने नहीं कहा। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं शादी करूंगा। तो कह रहा हूं ना, तो यार समझ नहीं आ रही। कह रहा हूं कि वो हमारे पास जो जस्टिफिकेशन है उसमें औरत का कहना जरूरी नहीं है ना भैया। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी नहीं है? तो कहा औरत की जरूरत नहीं है तो क्यों आप धर्म अच्छा है? नहीं, जबरदस्ती कहाँ हुई है? बताओ, एक भी बताओ जिसमें नबी पाक ने शादी की और वो जबरदस्ती हो। बताओ। 6 साल की जो आयशा थी, उनसे जबरदस्ती शादी हुई है। दिखाओ,
दिखाओ किस जगह पे लिखा 6 साल की बच्ची का क्या मर्जी है, 6 साल की बच्ची को क्या पता होता है। प्रसाद भाई, प्रसाद भाई, एक मिनट सैम भाई, एक मिनट। जी 6 जी, साल की बच्ची का पिता नहीं था, 6 साल की बच्ची की माता नहीं थी, वो वहां पर जबरदस्ती नहीं बोल सकते थे। बताओ किस जगह पे लिखा है। उनकी बच्ची का तो इच्छा है नहीं।